मंजिलों से कह दो, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूँ मैं, मंजिलों से कह दो रुका नहीं हूँ मैं, मुश्किलों से कह दो अभी झुका नहीं हूँ मैं, मुश्किलों से कह दो अभी झुका नहीं हूँ मैं, नहीं मैं रुका हूँ धूल से, नहीं रुका हूँ मैं धूल से अपनी पहचान बना लूँगा, धूल से अपनी पहचान बना लूंगा, गिरना उठना जानता हूं मैं, फिर भी चलूंगा मैं, आज जो लोग हंसते हैं, आज जो लोग हंसते हैं कल वो तालियां बजाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपका साथी KR चौधरी। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा एक नया सेशन है, उसको लेकर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एक हमारा जो व्याकरण हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा विकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द किसके आधार पर होता है? जो हम शब्द हैं, शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं तो वहां पर आता है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक विकारी शब्द है और एक अविकारी शब्द है। विकारी शब्दों में क्या आता है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। अविकारी शब्द हैं, इनके अंतर्गत क्या आता है साहब? तो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक और निपात है। इन जो आपके विकारी और अविकारी शब्द हैं उनमें से आज हम जो बात करने वाले हैं, शानदार एक मजेदार टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है साहब सर्वनाम। सर्वनाम जो टॉपिक है उसको लेकर हम बात करेंगे। सर्वनाम से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और सर्वनाम ये जो हमारा सर्वनाम है इसको कैसे 2 मिनट में हम याद है वो किया जा सकता है, इसको याद करने का तरीका है वो क्या होने वाला है। सर्वनाम के बारे में अगर बात की जाए साथियों, तो ये जो सर्वनाम है ये विकारी शब्द है साहब, विकारी शब्द है, उसके दौरान इसको शामिल करते हैं। विकारी शब्द है, विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल, लिंग, वचन, कारक और काल है, इनमें से किसी एक के अनुसार, दो के अनुसार या किसी 3 के अनुसार क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है, वो विकारी शब्दों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द के अंतर्गत आता है, जिनमें से विकारी शब्द है वो है साहब सर्वनाम। अब सर्वनाम में जो विकार होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होगा, वो लिंग, वचन, कारक और काल है, उनके अनुसार किस प्रकार से बदलाव होता है, इस चीज को समझने का हम प्रयास करते हैं। और फिर सर्वनाम है, इसको याद रखने का जो तरीका है, एक ट्रिक्स है, प्र, पू, नि, श है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, इस प्रकार से हम बात करेंगे। सर्वनाम शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? कामता प्रसाद गुरु है, उन्होंने सर्वनाम जो शब्द हैं वो कौन कौन से माने, उनको लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विकारी शब्द है, इसका मतलब इसमें बदलाव होगा, बदलाव कैसे होगा? ये इनके अनुसार बदलाव होगा। अब हम बात करते हैं साहब विकारी शब्द हैं और इनमें जो बदलाव होने वाला है वो किस किस के अनुसार होगा। तो देखिएगा, हम यहाँ पर लेते हैं वह सर्वनाम है, इस वह है, ये वह क्या है साहब? एक वचन है। अगर वह का बन जाए साहब वे, तो वे क्या हो जाएगा आपका? बहुवचन, यानी कि ये क्या हो गया आपका? बहुवचन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? वचन के अनुसार बदलाव हो गया। वह है, वह का क्या बन गया? वे। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, ये एक वचन है। इसका कर दिया साहब वे विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, ये क्या हो गया साहब? बहुवचन हो गया। तो वह का क्या बन गया? वे बन गया, और वे बन गया, ये किसके अनुसार हो गया साहब? आपका ये वचन है, वचन के अनुसार इसमें क्या हो गया? बदलाव हो गया। इसका मतलब विकारी शब्द है। और किसके अनुसार बदल सकता है? एग्जाम में जो प्रश्न आता है यहाँ से वो ये पूछा जाता है कि सर्वनाम है, इसमें बदलाव होता है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल। इनका जो 4 आपके जो हैं बिंदु हैं, यानी कि ये जो आपके, इनमें से किस किस के अनुसार इनमें बदलाव होता है, यानी कि सर्वनाम में बदलाव किन किन के अनुसार होने वाला है। तो यहाँ पर एक तो हो गया साहब ये, यानी कि ये जो वचन है, वचन के अनुसार क्या होता है साहब? बदलाव होता है। फिर अगर हम बात करें जैसे कि वह, इस वह का बनता है साहब उसे, वह जब कारक है, कारक के अनुसार बदलाव करते हैं तो वह का बनता है उसे, यह का बनता है उसे। तो वह है, ये बन गया साहब उसे। यहाँ पर जो बदलाव हो गया ये क्या हो गया साहब? कारक। तो कारक है, कारक के अनुसार भी क्या हो जाता है साहब? इसमें बदलाव हो जाता है। तो कारक है, कारक के अनुसार भी क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाता है। किस में बदलाव होगा? ये सर्वनाम में। तो कारक के अनुसार क्या हो जाता है साहब? बदलाव हो जाता है। जैसे कि वह विद्यालय जाता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वे विद्यालय जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा वे विद्यालय जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ उसे विद्यालय जाना चाहिए, उसे विद्यालय जाना चाहिए, उसे विद्यालय जाना चाहिए। तो ये लीजिएगा साहब, उसे विद्यालय जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया?
जाना चाहिए, तो ये हमारा हो गया किसके अनुसार बदलाव हो गया, यहाँ पर कारक के अनुसार इसमें बदलाव हो गया। अगर हम बात करें शेष हमारे पास में क्या बच गया साहब, यहाँ पर बच गया आपका, एक तो बच गया काल है और एक क्या हो जाएगा लिंग। क्या इनके अनुसार भी बदलाव होता है, क्या हम वाक्य बनाते हैं, यहाँ पर हम वाक्य बनाकर इस चीज को हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि मैं बात करूं, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। अगर मैंने किया वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है, इसका मतलब है ये वाक्य हमारा जो बना है वह विद्यालय जाता है, ये यहाँ हमें इसका जो क्रिया है इस क्रिया के माध्यम से पता चल रहा है कि ये वाक्य क्या है, पुल्लिंग के रूप में बना है। वह विद्यालय जाती है, ये वाक्य हमारा बन गया किसके अनुसार साहब, स्त्रीलिंग है उसके अनुसार बन गया। इसका मतलब है कि जाता है और जाती है, बदलाव किसके अनुसार हो रहा है, तो यहाँ पर देखो क्रिया में बदलाव हो रहा है। हम बात क्या कर रहे हैं, सर्वनाम। विकारी शब्दों में क्या था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है, इसका मतलब क्रिया में भी बदलाव होता है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सर्वनाम को लेकर बात कर रहे हैं। और वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाती है, तो यहाँ पर वह में क्या कोई बदलाव हुआ क्या, यहाँ अगर पुरुष जा रहा है, पुल्लिंग है तो भी वह है, यहाँ पर स्त्रीलिंग आ गया तो भी वह का क्या रह गया साहब, वहां पर वह का वही रह गया। इस वह में कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लिंग है, लिंग के अनुसार ये क्या है, अविकारी रूप है, अविकारी रूप हो जाएगा। क्या अविकारी रूप क्या हो जाएगा साहब आपका, ये सर्वनाम। अविकारी रूप क्या हो जाएगा, सर्वनाम अविकारी रूप हो जाएगा। फिर बचा क्या हमारे पास में, तो फिर बचा साहब आपका काल है। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें इसी आपका जो वाक्य, इस वाक्य को लेकर कि देखो वह विद्यालय जाता है, यानी कि क्या हो गया, वर्तमान काल। ये वाक्य कैसा हो गया, ये वर्तमान काल में हो गया, है ना। मैं अगर बात करूं वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जाता था, इसका मतलब यह वाक्य क्या बन गया, भूतकाल बन गया साहब। वह विद्यालय जाता है, यह वाक्य क्या बन जाएगा आपका, भूतकाल बन गया। अगर मैं बात करूं वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, यह वाक्य बन गया साहब। इसका मतलब यह क्या हो गया, भविष्यकाल। ये वाक्य कैसा बन गया साहब, भविष्यकाल है उसमें बन गया। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो हमारा वाक्य हमने जो बनाया है, कौन सा वाला, वह विद्यालय जाता है वर्तमान काल, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाता था भूतकाल, और वह विद्यालय जाएगा भविष्यकाल, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल है। क्या यहाँ वह में कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि काल है, काल के अनुसार भी क्या हो जाएगा, ये इसका अविकारी रूप है, काल के अनुसार भी क्या हो जाएगा साहब, अविकारी रूप है। अब प्रश्न क्या आता है, एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि सर्वनाम में बदलाव होता है किसके अनुसार होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं साहब एक तो वचन के अनुसार होता है, एक कारक के अनुसार बदलाव होता है। किसके अनुसार नहीं होता है, तो यहाँ पर लिंग के अनुसार नहीं होगा, और किसके अनुसार नहीं होगा साहब, काल है, काल के अनुसार बदलाव नहीं होने वाला। तो दो के अनुसार बदलाव होता है और दो के अनुसार बदलाव नहीं होने वाला। इसलिए अगर एक के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, अगर वचन के अनुसार भी बदलाव होता, एक के अनुसार बदलाव होता, तो भी विकारी रूप में आता है। अगर कारक इनमें से चार है, जो चार व्याकरणिक बिंदु हैं, इनमें से किसी एक के अनुसार बदलाव हो जाएगा तो भी विकारी होगा, दो के अनुसार होगा तो भी विकारी है, तीन के अनुसार होगा तो भी विकारी है। समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसके अनुसार विकार या बदलाव होता है, तो वचन और कारक के अनुसार होता है। किसके अनुसार नहीं होता, तो लिंग और काल के अनुसार बदलाव नहीं होता है। और ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है साहब, तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है संज्ञा पदों के स्थान पर। संज्ञा पदों के स्थान पर सर्वनाम है उसका प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए। संज्ञा पद है, एक ही वाक्य में एक ही संज्ञा पद है, उसका बार बार प्रयोग होता है तो वाक्य निरस बन जाता है, वाक्य में पुनरुक्ति दोष आ जाता है। वाक्य में निरसता या पुनरुक्ति दोष है, उससे बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, वाक्य अगर हम बनाएं, क्या बनाएं साहब, कि राम विद्यालय जाता है, राम खाना खाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब ये राम 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 बार बार आवृत्ति हो रही है एक ही संज्ञा पद की। तो अब इस प्रकार का वाक्य में एक ही संज्ञा पद की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इस पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा साहब, सर्वनाम उसका प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य कैसा बनेगा, राम विद्यालय जाता है,
राम विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है तथा खेलने भी जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वह तथा है, ये इस प्रकार से जो आया है ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ। तो वाक्य में एक संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति न हो, इस संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि साहब सर्वनाम, इसके भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के भेद होने वाले हैं साथियों 6 भेद हैं। इसके कितने भेद हो जाएंगे? सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं। अब 6 भेद हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, इनको लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, सर्वनाम है, सर्वनाम के जो 6 भेद है साथियों, इनको याद रखना बहुत आसान है। किस प्रकार से आसान है? अगर इसको आप इस प्रकार से याद रखने का प्रयास करेंगे तो आप भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। कैसे? प्र पू नी स अ, प्र पू नी स अ, ये क्या हो जाएगा? एक ट्रिक्स है। ये क्या हो जाएगी साथियों? ये ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के माध्यम से अगर आप याद रखेंगे सर्वनाम को तो आप कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे या भूल नहीं पाएंगे, है ना, भूल नहीं पाएंगे। अगर मैं बात करूं इनमें जो 6 सर्वनाम है इनका क्या क्या बनने वाला है, तो ये बनेगा साहब। इस प्र से क्या बनने वाला है? तो प्र से बनने वाला है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे बन जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वो बन जाता है। दूसरा क्या है साहब? पू है। पू से क्या बनता है? तो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है वो बन जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है वो बन जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम है वो बन जाएगा। तीसरा क्या है साहब आपका? तो यहां पर हो जाएगा निज से बन जाएगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। इससे बन जाएगा निजवाचक सर्वनाम। यहां पर फिर नहीं आ रहा है, इस निज से बन जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे बन जाएगा साहब निश्चयवाचक सर्वनाम है वो बन जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम है वो बन जाएगा। यहां फिर क्या बनने वाला है? तो यहां अगर हम बात करें इस से बन जाएगा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है वो बन जाएगा किससे? से। और ऐसे क्या बन जाएगा? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बताइएगा कितना आसान है, सर्वनाम को याद रखना कितना आसान है ना। एक बार इसको सेट करो। सर्वनाम अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो क्या हो जाएगा साहब? इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपके सर्वनाम है। सर्वनाम कितने भेद हो गए? आपके 6 भेद हो गए। समझ में आया क्या? अब ये आपको याद तो रह जाएंगे, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ पर आती है? जब हम सर्वनाम और विशेषण पढ़ लेते हैं तो कई बार हमें सर्वनाम और विशेषण वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि विशेषण है, विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन कई बार हम कई अधिक समय तक के लिए अगर हमें इनको याद रखना है तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। प्र पू नी श अ, ये 6 भेद हो गए आपके इस प्रकार से। अब देखिएगा ये 6 तो भेद हो गए। अब इनमें इनका भी सर्वनाम शब्द होता है। ये अगर कोई भी वाक्य होगा, अगर इस वाक्य में सर्वनाम है, इस सर्वनाम की पहचान कैसे करें? तो वाक्य में आपको ध्यान रखने का, वाक्य में आएगा कौन, वाक्य में कौन और क्या, ये 2 सर्वनाम होंगे। और जो प्रश्नवाचक कौन और क्या है, ये 2 सर्वनाम तो क्या होंगे? शब्द होंगे। और क्या आएगा साथ में? यहां पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां पर अगर ये आ जाए समझो वाक्य कौन सा बनेगा आपका? प्रश्नवाचक वाक्य वो बनने वाला है। दूसरा आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 उपभेद हैं बेटा। इसके क्या हो जाएंगे साथियों? 3 उपभेद होते हैं। 3 उपभेद कौन कौन से हैं? तो एक तो इनका उपभेद है साहब ये वाला, एक तो जिसका उपभेद हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा साहब मध्यम पुरुष है, दूसरा क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है वो हो जाएगा। ये सर्वनाम के क्या हो गए साहब? 3 भेद हो जाते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो जाएगा। अगर कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो उस वाक्य में कौन और क्या का प्रयोग होगा? ये सर्वनाम शब्द आएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगर किसी वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसमें क्या आएगा साहब? तो उसमें आएगा उत्तम पुरुष आएगा। तो उत्तम पुरुष का सर्वनाम जो शब्द है वो क्या है साहब? मैं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं है। मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा साहब? आपका तू आ जाएगा। और अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? वह हो जाएगा। तो मैं, तू और वह जो सर्वनाम है, इनका जो प्रयोग होता है वो किस में होगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में होने वाला है।
उत्तम पुरुष वक्ता के लिए प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए प्रयोग होता है, और अन्य पुरुष है वो ये जो आपका होगा अन्य पुरुष है वो अनुपस्थित जो व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे साहब, पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें ही हो जाएंगे। अगर कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में अगर निजवाचक सर्वनाम है तो निजवाचक सर्वनाम का बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द है वो कौन से आएंगे, तो यहाँ पर आएगा कोई भी वाक्य आएगा साहब उसमें होगा स्वयं है, या तो आ जाएगा स्वयं है, या खुद है, या आप है, या स्वतः है। इस प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं, इनका क्या होगा साहब, इनका प्रयोग होगा। जहां इनका प्रयोग होगा समझेगा जो सर्वनाम है वो कौन सा हो जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम बन जाएगा। इसी प्रकार देखो साथियों, फिर आता है हमारा कौन सा वाला, तो फिर आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है साहब, यह और वह जो सर्वनाम है इनका प्रयोग होता है। यह और वह जो सर्वनाम है ये किसका बोध कराएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराने वाले। इसके बाद में क्या आएगा, संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या आता है, तो जो सो, जो और सो है ये संबंधवाचक है उसका बोध कराया जाएगा। और यहाँ पर क्या आ गया, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या था साहब, कोई और कुछ। कोई और कुछ जो सर्वनाम है, इन अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसका प्रयोग हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई है वो सजीव के लिए प्रयोग होता है, और कुछ है वो निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पर संबंध बताया जाएगा, एक के साथ दूसरे पद का संबंध बताया जाएगा, यानी कि एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद से संबंध बताया जाए, वहां पर क्या होगा, संबंधवाचक। और ये क्या हो जाएगा आपका, किसी भी संज्ञा है, संज्ञा पदों के बारे में निश्चित स्थिति का बोध कराया जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। अगर पास में स्थित है तो यह का प्रयोग होगा, दूर होगा तो वह का प्रयोग किया जाएगा। और निजवाचक सर्वनाम है उसमें क्या होगा, कर्ता द्वारा कोई भी कार्य स्वयं के द्वारा ही संपादित करने के भाव का बोध होगा, वहां क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें अगर वक्ता के लिए प्रयोग हो रहा है तो मैं का प्रयोग होगा, श्रोता के लिए प्रयोग होगा तो वह तू का प्रयोग होगा, और अनुपस्थित है उसके लिए वह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है इसमें क्या आता है, कौन और क्या है वो आने वाला। तो साथियों इस प्रकार से आज हमारा ये जो सेशन है उसको लेकर हमने बात की सर्वनाम को लेकर, और सर्वनाम को याद रखना कितना आसान सरल है वो होने वाला है। इसी प्रकार के और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को लेकर मैं आपके समक्ष आता रहूंगा। जो भी मेरे साथी हैं इस चैनल पे नए हैं, हिंदी बाई KR चौधरी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये जो आपको हिंदी किस प्रकार से सहज सरल और आसान बनाया जा सकता है उसमें मैं आपका किस प्रकार से भागीदारी हो सकता हूँ या आपका सहयोग करता हो सकता हूँ, तो इस प्रकार की जो वीडियो है वो मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस जानकारी को आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ भी इस चीज़ को साझा करिएगा। अगर कोई भी बालक पढ़ना चाहता है और किसी जानकारी के अभाव में अगर ये वीडियो नहीं जाता है तो अगर ये आपका वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो नहीं पहुंच रहा उस बालक तक जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने का इच्छुक है, लेकिन किसी जानकारी के अभाव में अगर ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी उसका आप पूर्णतः वो पालन नहीं कर पा रहे। ठीक है साथियों, तो फिर मिलेंगे आगामी सेशन में एक नए बिंदु के साथ में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।